कुछ फिल्मों की कहानियां हमें पल भर के लिए खुशी देती हैं, मजा देती हैं। लेकिन कुछ फिल्मों की कहानियां ऐसी भी होती हैं जो दिमाग में ऐसी छाप छोड़ जाती हैं कि वो दाग कुछ दिन क्या महीनों तक रह सकता है। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ही ब्रिलियंट और दिमाग से खेलने वाली फिल्म का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्म की हर परत में किस कदर ट्विस्ट और सस्पेंस भरा है वो आप बिना देखे समझ नहीं पाएंगे। और इसका अंत तो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। फिल्म का नाम है माधा। फिल्म शुरू होती है बाला सुब्रमण्यम नाम के एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को दिखाते हुए। बाला सुब्रमण्यम अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी की क्लास ले रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछते हैं, अंदाजा लगाओ तो इस दुनिया में सबसे भयानक और डेंजरस हथियार क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स में से कोई कहता है न्यूक्लियर बम, तो कोई कहता है एटॉमिक बम। लेकिन बाला सुब्रमण्यम कहते हैं नहीं, इनमें से एक भी नहीं। दुनिया का सबसे भयानक हथियार है ह्यूमन ब्रेन। इंसान का दिमाग ही सबसे खतरनाक वेपन है। अगर हमारा दिमाग चाहे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। एक शब्द में कहें तो हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हम अपने दिमाग को नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिल्म के मेन कैरेक्टर अर्जुन पर। अर्जुन को एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी जगह पर देखा जाता है, जहां वो गार्ड को कुछ पैसे देकर अंदर घुसता है। अर्जुन यहां पुरानी फाइलों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि अर्जुन एक फाइल ढूंढ रहा था जो साल 1992 की थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे वो फाइल मिल जाती है। फिर वो उसे लेकर सीधे अपने घर चला आता है। अर्जुन के घर की हालत देखकर समझ आता है कि वो किसी पर रिसर्च कर रहा था। अर्जुन जिस पर रिसर्च कर रहा था वो एक लड़की थी। तुरंत सीन उस लड़की पर शिफ्ट होता है जिसका नाम है निशा। निशा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी करने आई थी। यहां निशा और उसके दोस्त एक चैलेंज कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। चैलेंज में दो लोग खड़े होते हैं, निशा और उसका एक मेल फ्रेंड। अब सब उस लड़के पर ही दाव लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है निशा एक लड़की थी तो वो लड़के से ज्यादा ड्रिंक कैसे कर पाएगी। तभी वहां अर्जुन मौजूद था। सब लड़के पर दाम लगाते हैं, लेकिन अर्जुन आकर निशा पर पैसे लगाता है और कहता है कि चैलेंज निशा ही जीतेगी। इसके बाद चैलेंज शुरू होता है। देखते ही देखते दोनों कई पैग मार लेते हैं, लेकिन निशा को बिल्कुल नशा नहीं होता। वो जैसे नॉर्मल थी वैसी ही रहती है। लेकिन वो लड़का सिर्फ 2 पैग में ही ढेर हो जाता है और बेशक चैलेंज निशा जीत जाती है। इससे पता चलता है कि निशा के अंदर कुछ तो अलग है। उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। सबके जाने के बाद अर्जुन आकर निशा से जान पहचान बढ़ाता है। अर्जुन अपना परिचय एक नए फिल्म फोटोग्राफर के तौर पर देता है जो किसी बड़े मौके की तलाश में है। बातों बातों में अर्जुन और निशा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात होने की वजह से अर्जुन निशा को उसके घर ड्रॉप भी कर देता है। यहां से सीन कुछ साइंटिस्ट्स पर शिफ्ट होता है। ये साइंटिस्ट एक सीक्रेट जगह पर किसी चीज पर काम कर रहे थे। उनमें से एक सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप की मदद से एक फीमेल साइंटिस्ट पर मेल स्पर्म इंजेक्ट कर देता है। इस तरह वो महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म पर रिसर्च करके उन्हें एक जगह रखते हैं। उनमें कुछ रिएक्शन होने लगता है। इन सीन्स को अच्छे से याद रखिएगा। फिल्म के बीच बीच में ये साइंटिस्ट वाले सीन दिखाए जाएंगे। खैर, सीन वापस अर्जुन और निशा पर आता है। वे दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उनके बीच रिश्ता गहरा हो जाता है। अर्जुन निशा को एक खूबसूरत पेंटिंग गिफ्ट करता है जिसमें एक माँ और उसका बच्चा था। पेंटिंग देखकर निशा इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने सुना है जब मैं 3 साल की थी तभी मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैं अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूं। अर्जुन निशा का हाथ थामकर उसे दिलासा देता है कि प्लीज निशा, खुद को अनाथ मत कहो। आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर निशा को हिम्मत मिलती है और अर्जुन के लिए उसके मन में फीलिंग्स पैदा होती है।
लेकिन अर्जुन की आंखों में हमें कुछ और ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब प्लानिंग के तहत कर रहा है। धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है ये हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। वो निशा के घर में बड़ी चालाकी से हर जगह स्पाई कैमरा और माइक लगा देता है, यहाँ तक कि उसके बैग में जीपीएस ट्रैकर भी फिट कर देता है। वो निशा के साथ प्यार का नाटक कर रहा था और साथ ही कोई और प्लान बना रहा था। फिर अर्जुन कुछ लोगों से मिलता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि काम कहाँ तक पहुंचा। अर्जुन कहता है स्टेज 1 कंप्लीट, उम्मीद है कुछ ही दिनों में स्टेज 2 भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन अर्जुन निशा से मिलकर कहता है कि उसे एक फिल्म का काम मिला है जिसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। ये सुनकर निशा उदास हो जाती है, लेकिन अर्जुन कहता है निशा ये मेरा सपना है, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकता। निशा उसे मना नहीं कर पाती और अर्जुन चला जाता है। अगले दिन से निशा अर्जुन को कॉल पर कॉल करती है, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अर्जुन की चिंता में निशा काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। सीन फिर से उन साइंटिस्ट पर शिफ्ट होता है। वो महिला साइंटिस्ट शिखा अब प्रेग्नेंट है। इससे अंदाजा होता है कि वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी हर रिसर्च एक डायरी में लिखते थे जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा रखा था। सीन वापस निशा पर आता है। जब निशा नहाने के लिए वॉशरूम जाती है तो वहां एक बहुत बड़ा मॉनिटर लिजर्ड बड़ी छिपकली देखती है। निशा डर के मारे चिल्लाती हुई बाहर भागती है। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं। वॉचमैन अंदर जाकर चेक करता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। लोग निशा को बुरा भला कहने लगते हैं कि पता नहीं क्या नशा करके पागलपन कर रही है। हमें पता चलता है कि ये सब अर्जुन की करतूत थी। उसने जानबूझकर वहां छिपकली रखी थी। वो शहर छोड़कर कहीं नहीं गया था, बल्कि निशा के आसपास रहकर ये सब कर रहा था। अगले सीन में निशा अपने कलीग्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहां वो आइसक्रीम में कुछ देखकर चिल्ला पड़ती है और सबकी आइसक्रीम फेंक देती है। कलीग्स उस पर गुस्सा होते हैं। ये भी अर्जुन की चाल थी। उसने वेटर को पैसे देकर यह करवाया था। फिर निशा अपनी सहेली के साथ मॉल जाती है, जहां एक लड़का आकर उसके हाथ में कंडोम के पैकेट थमा देता है। निशा उसे पकड़कर पीटने लगती है, लेकिन जब पुलिस आती है और उसका बैग चेक होता है तो उसके बैग से ढेर सारे कंडोम निकलते हैं। सब निशा को ही गलत समझने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है निशा, तुम्हारी शिकायत हर जगह से आ रही है। तुम एक लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हो, अगली बार हुआ तो सीधा लॉकअप में डालूंगा। निशा की सहेली कहती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। इंस्पेक्टर उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देता है। सीन फिर साइंटिस्ट्स पर जाता है। वो टेस्ट ट्यूब बेबी अब बड़ा हो रहा है। सीनियर साइंटिस्ट कहता है कि आज आखिरी इंजेक्शन है, इसके बाद पता चलेगा एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहा। रात में बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट देखकर सब खुश हो जाते हैं। उसी रात बच्चे के बायोलॉजिकल पिता और मां उसे कहीं ले जा रहे थे। वापस निशा पर आते हैं। अर्जुन का कॉल आता है। वो कहता है कि वो वापस आ रहा है। निशा खुश हो जाती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही वहां उसकी सहेली और पुलिस वाले होते हैं। सहेली उसे डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें लिखा था कि निशा मेंटली बीमार है और उसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल पागल खाने में भर्ती करना होगा। निशा चिल्लाती रह जाती है कि वो ठीक है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसे घसीटते हुए एक डरावने मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां निशा के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। एक रात वो देखती है कि कंपाउंडर एक पागल लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। अगली सुबह निशा को एक कमरे में ले जाकर कोई पावरफुल ड्रग इंजेक्ट किया जाता है। निशा बेहोश हो जाती है, लेकिन तुरंत होश में आ जाती है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। फिर वही ड्रग दूसरी लड़की को दिया जाता है और वो तुरंत मर जाती है। डॉक्टर निशा का ब्लड सैंपल लेकर दूसरी जगह भेजते हैं। जहां ब्लड सैंपल भेजा गया, वो आदमी तुरंत अर्जुन को कॉल करता है और कहता है प्लान शुरू हो गया है, उसका ब्लड सैंपल आ गया है, जल्दी आओ।
हॉस्पिटल में एक गार्ड रवि वर्मा निशा को पानी और खाना देता है। निशा उसे अपनी आपबीती सुनाती है और अर्जुन का नंबर देकर मदद मांगती है। गार्ड बाहर जाकर अर्जुन को कॉल करता है। अर्जुन की जगह वो लड़का आता है जिसने मॉल में कंडोम दिए थे। वो गार्ड को कहता है कि वो एक रिपोर्टर है और ये सब इस हॉस्पिटल के काले कारनामों को पकड़ने का प्लान है। वो गार्ड को एक सीक्रेट कैमरा और अर्जुन की लिखी चिट्ठी देता है। गार्ड निशा को सब समझा देता है और कहता है कि कल सुबह जब बिजली जाएगी तब हम यहां से भागेंगे। अगली सुबह गार्ड निशा की भागने में मदद करता है। निशा दीवार फांदकर सड़क पर आती है जहां एक लाल गाड़ी खड़ी थी। निशा अर्जुन समझकर गाड़ी के पास जाती है, लेकिन गाड़ी में वो गार्ड ही बैठा था। गार्ड एक रहस्यमयी हंसी हंसता है और निशा को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब निशा की आंख खुलती है तो वो एक अजीब जगह पर थी जहां इंसानी लाशें पड़ी थीं और उनके अंग निकाले जा रहे थे। वहां वो लड़का भी था जो मॉल में मिला था। तभी वहां रवि वर्मा की एंट्री होती है। वो कहता है, हाय मिस इम्यूनिटी, तुम्हें क्या लगा यहां से निकलना इतना आसान है? मैं तुमसे तब मिला था जब तुम 3 साल की थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो साइंटिस्ट जिस बच्चे को ले जा रहे थे वो मेडिकल कैंप रवि वर्मा का ही था। वो टेस्ट ट्यूब बेबी कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी। रवि वर्मा नशे की दवाइयां बनाता था और बच्चों पर टेस्ट करता था। उसने निशा पर भी टेस्ट किया, लेकिन निशा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत हाई थी। उसने सोचा कि उसकी दवा सेफ है और उसे मार्केट में उतार दिया, जिससे 300 बच्चे मर गए। रवि को जेल हुई। बाहर आने के बाद उसने फिर से उसी लड़की निशा को ढूंढना शुरू किया। उसने ही बम ब्लास्ट करके उन साइंटिस्ट्स को मारा था। निशा यहां हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। असली ट्विस्ट यहां आता है। अर्जुन ने निशा को पहले ही सब बता दिया था कि वो कोई फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। उन्हें पता था कि इस मेंटल हॉस्पिटल में इलीगल काम होते हैं, लेकिन सबूत नहीं थे। अर्जुन को एक पुलिस वाले से ऑपरेशन भ्रम की डायरी मिली थी जिससे उसे निशा की सच्चाई पता चली। अर्जुन ने ही उस साइकियाट्रिक डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात की थी और यह खुलासा होता है कि डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ही निशा के असली पिता है। वो उस ब्लास्ट में बच गए थे। उन सब ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा था ताकि निशा के जरिए रवि वर्मा तक पहुंचा जा सके। निशा जानबूझकर उस जाल में फंसी ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। तभी अर्जुन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। रवि वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है और ये सुनकर उसे हार्ट अटैक आता है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अर्जुन और निशा की प्लानिंग से इतना बड़ा जुर्म दुनिया के सामने आ जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।